नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वागत है। हम पढ़ चुके थे मौर्य समाज या मौर्य काल, उसके बारे में पढ़ चुके थे। तो आज जो हमें करने हैं उसके क्वेश्चन करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए बिना। तो जो पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय साम्राज्य का स्थापित किया था। तो भारत साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत अच्छी तरह बताया था। और ऐतिहासिक साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सबसे बड़ा साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो ब्रिटिश शासन से भी इसका साम्राज्य कैसा था? बड़ा था। क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना कौन सा है? मौर्य राजवंश। आगे देखते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन किया है? तो मैंने बताया कि विशिष्ट रूप का तो वर्णन किया है, वो किसने किया है? विशाख दत्त ने किया है। किसने किया है? विशाख दत्त ने। तो विशाख या विशिष्ट, तो किसने किया है? विशाख दत्त ने। तो किसने किया है? विशाख दत्त ने। आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा है? सेंड्रोकोटस मैंने बोला था, किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। किसको कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो किसने की थी? तो किसने की थी? जोन्स ने की थी। किसने की थी? जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। इन्होंने क्या था? सेंड्रोकोटस। निम्न में से किसे सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख उल्लेख किया है? तो किसने किया है? जस्टिन ने किया है। तो किसने किया है? जस्टिन ने किया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे तो किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन का नाम क्या था? तो चाणक्य के जो बचपन का नाम था वो था विष्णु गुप्त। क्या नाम था? विष्णु गुप्त। आगे देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णु गुप्त। क्या नाम था? विष्णु गुप्त। कौटिल्य है, और क्या नाम है? जैसे कौटिल्य है। हम्म कौटिल्य है, इसके नाम अलग अलग है। ये विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, ये सब क्या है? इसके अन्य नाम हैं। आगे देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, ये बात नहीं है। ठीक है, आत्मकथा, ये बात नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास नहीं है। और इस शासन के बारे में बताया गया है कि शासन के इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। हाँ, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शतांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग है? तो राज्य का सातवां अंग जो है हमारे पास, वो है हमारे पास मित्र। जो राज्य का सातवां अंग है हमारे पास, वो क्या है? मित्र है। क्या है? मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो आर्थिक जीवन, आर्थिक के बारे में तो बताया नहीं है, अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र के बारे में तो बताएगा नहीं वो। धार्मिक जीवन के बारे में नहीं बताएगा, तो राजनीतिक के बारे में बताया गया है कि राजनीति में कैसे कैसे करना है, किसके साथ क्या करना है, उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। वो पूछ रहा है कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंसेस से की जाती है? तो किससे की जाती है? कौटिल्य से की जाती है। तो किससे की जाती है? कौटिल्य से की जाती है। किस शासनकाल में डेमिकेस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था डेमिकेस भारत? डेमिकेस जो आया था किसके शासनकाल में आया था? डेमो लेने किसके काल में आया था? किसके काल में आया था? बिंदु के। किसके? बिंदु के। बिंदु क्या? डैनी है। बिंदु क्या है? डैनी। बिंदु सार।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य समाज में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो बुद्ध के घोष से मिलता है। तो किससे मिलता है? बुद्ध के घोष से मिलता है। हम्म। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है किसका बना है? तो पाटलिपुत्र में स्थित जो है वो चंद्रगुप्त का जो महल है काय का बना है? वो बना है लकड़ी का। किसका बना है? लकड़ी का। अगला देखते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कहां से हुए हैं? पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थित है, प्राचीन स्थान है। कहाँ का है? पाटलिपुत्र का है। कहाँ का है? पाटलिपुत्र का है। निम्न में से किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त हुई? तो किस प्रकार? चंद्रगुप्त मौर्य की प्राप्त हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि मामला गुजरात महाराज के शासक ने पहली बार जीता? तो किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। हम्म। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो किससे? रुद्रदमन जूनागढ़ का शिलालेख जो था उससे प्राप्त होता है। वो कह रहा है कि 24वां क्वेश्चन है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित होता है। तो किससे होता है? तो ये प्रमाणित होता है रुद्रदामा के जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन ये है कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, वो किस भारतीय राजा को हराया था? तो किस भारतीय राजा को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के सैलूकस को किस विजय किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 305 ईसा पूर्व में प्राप्त हुई थी। अब जैसे इसके बारे में बताया कि मानचित्र के बारे में बताइए, तो कैसे कैसे बताना है? किस शासनकाल का समय था? तो ये अशोक के शासनकाल का अंतिम समय था। इस टाइम जो समय फैला हुआ था भारत, फिर उसके बाद भारत क्या था? टूट रहा था। वो कह रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो किसने की थी? वो की थी अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो भैया देखो कौन सा क्षेत्र? अफगानिस्तान था, हिंदू पर्वत, ठीक है, बिहार, श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका तो भेजा था उसने अपने बेटे को। क्वेश्चन ये है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय अभिलेखों का उल्लेख है? तो किसमें? द्वितीय शिलालेख में मिलता है। दक्षिण भारत को जो उल्लेख है किसमें मिलता है? शिलालेख में मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया था। तो भारत का जो पहला अस्पताल था या औषधि बाग जो निर्माण कराया था, किसने कराया था? वो कराया था अशोक ने। किसने कराया था? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनी नाय की उपाधि। क्या? देवनी प्रिया की उपाधि। बौद्ध धर्म का होने के बावजूद उसने क्या था? उसका साथ नहीं छोड़ा था।
आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि ये बताइए कि हम्म निम्न में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संधि का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो तृतीय बौद्ध संधि जो हुई थी किसमें मिलता है? इसमें दीप वंश में। और किसमें मिलता है? महावंश में। किसकी? जब तृतीय बौद्ध संगति के बारे में बताया गया है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? तृतीय बौद्ध संगति के बारे में बताया गया। तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ठीक है, राज ने वैशाली को पाटलिपुत्र कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 247 में। 247 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 247 ईसा पूर्व। और पहली जो हुई थी, पहली कहाँ गया? पहली जो हुई थी राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और दूसरी जो हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली में। राज ने वैशाली को पाटलिपुत्र, हाँ, के बारे में बताया गया है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अब वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, देखो अशोक तो अनुयायी था 100%। अशोक तो बहुत मानता था। और कौन मानता था? दशरथ मानता था। चंद्रगुप्त नहीं मानता था। और कौन नहीं मानता था? बिंदुसार नहीं मानता था। अब देखो जिसमें दो नहीं है पहले वो काटो। देखो जिसमें दो नहीं है ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। हाँ, अब हमारे पास कितने विकल्प बन गए? हमारे पास जो विकल्प बचे कितने बचे? वो बचे हमारे पास। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं था, तो इसमें ये भी कट गया। तो दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा। दशरथ नहीं थे। दशरथ तो राम वाली बात। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैंने बताया था कि रज्जुक कौन थे। तो रज्जुक कौन थे? गुप्तचर बोलते थे, जिनको बोलते थे गुप्त खुफिया एजेंसी। जो खुफिया एजेंसी चलाते थे उनको क्या बोलते थे? गुप्तचर बोले जाता था। कहाँ बोला जाता था? ये किसके बारे में जानकारी मिलती है? कि गुप्त संस्थाओं के बारे में जानकारी देते थे कि राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। सार्तवाह। सार्तवाह किसे कहते हैं? तो सार्तवाह व्यापारी के काफिलों कहते हैं। तो सार्तवाह किसे बोलते हैं? सार्तवाह। सार्तवाह किसे बोलते हैं? व्यापारी का काफिला। व्यापारी का काफिला क्या बोलते हैं? व्यापारी का जो काफिला होता था उसको बोलते थे सार्तवाह। निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? तो कौन सा अधिकारी नहीं है? अनुग्राहिक नहीं है। प्रादेशिक तो है, प्रादेशिक है। युक्त नहीं है, राजुक नहीं है। राजुक बोलते हैं गुप्तचर के जो होते हैं। देखो मैं बता दे रहा हूँ, देख लो। युक्त ये जिले के अधिकारी होते हैं जो राजस्व वसूल करते हैं। ये कौन होते हैं? युक्त। कौन होते हैं? युक्त। राजुक जो होते हैं, ये क्या होते हैं? न्यायिक अधिकार से संबंधित होते हैं। प्रादेशिक मंडल का अधिकारी होता है जो वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह इस न्याय का कार्य करता है। कौन करता है? ये कार्य करता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था अशोक ने। किसने कराया था? अशोक ने। कहाँ है ये? सारनाथ कहाँ है? सांची में है। सांची। सांची में क्या है? रायसेन में। और रायसेन में क्या? एमपी में। इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। निम्न में से किसे श्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो किसे मानते हैं? सांची के स्तूप को मानते हैं श्रेष्ठ। किसे मानते हैं? सांची के स्तूप को मानते हैं श्रेष्ठ। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, जिसमें 4 शेर है वगैरह वगैरह। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। तो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। आगे देखते हैं। 1 मिनट कितने हैं देखता हूँ मैं। लोड हो रहा है। हम्म
आज हम करेंगे 50 तक कर ले रहे हैं, फिर देखते हैं आगे अगली क्लास में करेंगे। काफी है इसमें। कहाँ तक हो गए देखते हैं हम अपना। तो हमारे 41 तक हो गए। 50 या 60 तक करेंगे, उसके बाद देखते हैं। हम्म क्वेश्चन ये है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था। तो सांची का जो पुराना नाम था वो था कांकड़ा। क्या क्या, सांची का जो पुराना नाम था वो था कांकड़ा, काकड़ाम। क्या नाम था, काकड़ाम। सांची का पुराना नाम क्या था, काकड़ाम। अब वो कह रहे हैं कि इसके बारे में बताना है हमको। किसके बारे में, इसके बारे में हमको बताना है। हम्म जो स्मारक है वो हमको देखने हैं। देखो सारनाथ, सारनाथ का जो सारनाथ का जो है वो कहाँ है। सारनाथ को क्या बोलते हैं हम, धमेक सेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धमेक सेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धमेक सेतु मिलते हैं। और जो कुशीनगर से प्राप्त हुआ है, जो हमें कुशीनगर से जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है राणा भर। राणा भर स्तूप मिला है। तो राणा भर सारनाथ का क्या मिला, धमेक स्तूप मिला है। अब देखो जिसमें ये दो मिल रहे हैं उसमें देखना कि उसमें बिल्कुल सेम है। तो देखो कौन सा मिल रहा है इसमें, सी। तो इसका आंसर क्या है, सी है। जैसे ये स्तूप दे रखे हैं इसमें कि कौसंबी, कौसंबी में कौन सा है, घोसीदाराम मठ है या स्मारक है। और कोशीनगर में कौन सा है, रानावर स्तूप है। और सारनाथ में क्या, धमेक स्तूप है। और श्रीवस्ती में क्या है, सहेत महेत क्या है, ये स्मारक है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्न स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। तो मैंने ये बताए थे, क्रम से दे रखे थे उसमें, मैंने आपको बताया था ये। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, डी है। तो क्रम से बताए थे मैंने 6 राज्य, देख लेना उनमें क्या है, डी है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो अशोक के लेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो प्राकृतिक, प्राकृतिक और ब्राह्मणी। और क्या है, ब्राह्मणी। और थोड़ा बहुत खरोष्टी लिपि में मिलता है। क्या मिलता है, खरोष्टी लिपि में 2 मिलते हैं बस। निम्न में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो सहबाज गढ़ी। तो कौन सा है, सहबाज गढ़ी। ये कौन सा, खरोष्टी लिपि में मिलता है हमको। हम्म 1 मिनट। बोल रहा है पत्थर के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में है। तो पत्थर के जो प्राचीन शिलालेख किस भाषा में मिले हमें, संस्कृत भाषा में मिले हैं। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन, जो ब्राह्मणी लिपि है जो इसका प्रथम जो उद्वाचन हुआ है किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। तो ब्राह्मणी लिपि जो का उद्वाचन हुआ है किस भाषा में किया गया है, तो ये पत्थर की पट्टियों पर। किस पर किया गया था, पत्थर की पट्टियों पर किया गया था। आइए देखते हैं। अशोक के जो शिलालेखों सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो किसने पढ़ा था, जैन प्रिंसेस ने पढ़ा था। अशोक के जो सर्वप्रथम अभिलेख है वो किसने पढ़ा था, जैन प्रिंसेस ने पढ़ा था। तो किसने पढ़ा था, जैन प्रिंसेस ने पढ़ा था। आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो कौन था, जैम प्रिंसेस। कौन था, जैम प्रिंसेस। किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेख को, सबसे पहले किसने करा था, जैम प्रिंसेस ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहला विकुटन या डिसाइफर किसने दिया था। तो किसने किया था, जैम प्रिंसेस ने दिया था। और इसी में तलाक की व्यवस्था भी थी। किसकी थी, तलाक की व्यवस्था, व्यवस्था थी। किसमें थी, मौर्य काल में थी। किसमें थी, मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य समाज के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो अशोक के शिलालेख कैसे थे, खरोष्टी लिपि में मिले थे हमको। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है, तो कहाँ मिला है, अनुराधापुर में पता चला है। कहाँ पता चला है, अनुराधापुर में पता चला है। करंट का क्वेश्चन है।
प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। अगला देखते हैं। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। कहाँ से लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर। यहाँ से चलती थी जैसे ये, ठीक है, यहाँ से चल गई, दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी और बाईं ओर से इस साइड लिखी जाती थी। इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? तो अशोक का जो अपना नाम है, किस नाम से उल्लेख किया है? किस नाम से उल्लेख किया है? प्रियदर्शी। किसमें लिखा गया है? प्रियदर्शी के बारे में बताया गया है। अशोक का जो अपना अभिलेख है उसमें सब क्या बोलते थे? अपने आप को क्या बोलते थे? प्रियदर्शी बोलते थे। अगला, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? जो कई बार बताया गया, अब तो किस नाम से जाने थे? प्रियदर्शी। तो अशोक जो है अपने जो शिलालेख है, उसके पास जो अभिलेख है, वो किस नाम में जाने थे? वो जाने जाते थे प्रियदर्शी। तो आज के लिए इतने ही। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। देखो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बंदे को भेजें जिसकी इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।